क्या आप भी इनके हुस्न के जाल में तो नहीं फंस गए? क्या आप भी इनसे शादी तो नहीं करना चाहते? बकवास बंद करो राबिया। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। और कितने फसाद खड़े कराओगे तुम दोनों? मेरे घर के सारे रिश्तों को लड़वा दिया, खून का प्यासा बना दिया है। सब में हमारा क्या कसूर है? अब जबान भी चलाती हो, बेशर्मी की हद हो तुम लोग। हेमल प्लीज, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी आंटी का, वैसे भी आंटी परेशान है। अच्छा, आंटी परेशान है और हम? अजीब मनतक है इन लोगों की, खुद जुल्म करते हैं और फिर हमें जालिम बना देते हैं। अपने भाई के गुनाह नजर नहीं आते, अपनी और अपनी बेटी के कारनामे नजर नहीं आते इनको। हेमल सब्र करो। मैं सब्र करूं? तुम अभी भी मुझे सब्र करने को कह रही हो आयजा? कैसे करूं मैं सब्र आयजा? मरने वाले बाप अपनी बेटियों को साथ लेके क्यों नहीं मरते? क्या उन्हें नहीं पता उनके मर जाने के बाद हमें कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी? आयजा मुझे प्लीज बाबा के पास ले चल, किसी की जिल्लत और बर्दाश्त नहीं होती। चल के बाबा को बताते हैं उनकी अनमोल बेटियां उनके बगैर बेनूर हो गई। जो लिखा हो किस्मत में वो कभी क्यों मिटता नहीं, गर्दिशों में मेरा सफर कांटे से क्यों कटता नहीं। काम क्या करते हैं आप? जी अपनी करियाने की दुकान है, जाती है, बस वही चलाते हैं। और घर? अरे बहन, घर भी अपना है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। बस एक चांद सी खूबसूरत दुल्हन की जरूरत है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी भी दो ही शर्तें हैं। पहली ये कि निकाह अगले हफ्ते होगा और बिल्कुल सादगी से होगा, और दूसरा ये कि इनकी शादी और बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। जी जी नहीं करेंगे, आप लड़की को तो बुलाइए। बुलाती हूँ। लाइबा बेटा जरा एमल को बुला के लाओ। लड़की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे ना देखते ही रह जाएंगे। चाय बन गई? हाँ हेमल, ये चाय ले जाओ अंदर। एमल ही क्यों? तुम लेके जाओ ये सब। तुम लेके जाओगी ना तो ज्यादा फायदा होगा सबका। चलो जल्दी से लेके जाओ, जाओ जल्दी करो। जल्दी करो, क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जल्दी करो। वैसे आपने बताया नहीं आप लड़की की क्या लगती हैं? कुछ नहीं, बस यतीम गरीब लावारिस लड़कियां हैं, उनको हमदर्दी में रख लिया है, उनका निकाह कराना चाहते हैं। अल्लाह करे कुर्बान को लड़की पसंद आ जाए। जिस तरह आप नेक काम कर रही हैं, आजकल ऐसे लोग कहाँ करते हैं। राबिया जी वैसे भी ऐसे नेक काम बहुत करती रहती हैं और गरीब औरतों के मसले तो मिनटों में सॉल्व करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, हमें लड़की पसंद है। इस नेक काम में हम आपके साथ जरूर शामिल होंगे। यतीम बेसहारा को सहारा देना तो हमारे नबी की सुन्नत है। ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। बस ये बताएं हम निकाह किस दिन करें? निकाह का मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगी, लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगले हफ्ते ही होगा।
जी हमें इंतजार रहेगा। वैसे हम रिश्ता तो पक्का समझे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का समझे। तैमूर आप, अच्छा वो आप आ गए। ये लोग क्या हो रही है? तुम एमल और आयजा का रिश्ता तय कर रही हो? आप एटलीस्ट रिश्ता तो देख लें, लड़के से तो बात कर लें। लड़का? तुम इस उधेड़ उम्र आदमी को लड़का कह रही हो? जैसी लड़कियां होंगी वैसा रिश्ता आएगा ना। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही इसमें। आज तो मैं आयशा का रिश्ता पक्का करके ही दबूंगी। राबिया, ये रिश्ता नहीं होगा, बात खत्म। आप लोग प्लीज यहां से जा सकते हैं। कोई नहीं जाएगा। बहुत हो चुका राबिया, बस। ये रिश्ता होकर ही रहेगा। आयशा, राबिया आंटी, ये तैमूर को कॉल करने के लिए और मेरी इंसल्ट के लिए। अब आप एमल पे हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाऊंगी? क्यों नहीं उठाऊंगी? क्या समझा तुम लोगों ने मुझे? जो मैं सोचती हूँ ना वो मैं हर हाल में करके ही रहती हूँ। तुम दोनों को तो मैं यहां से रुखसत करके ही दम लूंगी। मुझसे मुकाबला है, मुकाबला खुल कर करो, लेकिन याद रखना मुकाबला मुझसे है, तो तैयार रहना। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। अगर आप हमारे साथ गलत करेंगी तो हम हाथ पैर तो मारेंगे ना। जो जंग ढकी छुपी थी ना वो अब सरेआम हो गई है। तुम दोनों को इतना जलील करूंगी कि अपने पैदा होने पे ही अफसोस होगा तुम्हें। ये धमकी नहीं है, याद रखना। राबिया नाम है मेरा। ठीक है, जंग है तो जंगी से। तुम्हें हैदर की मोहब्बत और उसकी हमदर्दी दोनोमिल गई है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। जिसके नसीब में जो होता है वो उससे मिलकर ही रहता है। बहुत बातें नहीं करने लग गई तुम। वैसे तुम्हें देख के एक बात का आइडिया तो मुझे हो गया। मोहब्बत कुछ सिखाए ना सिखाए कॉन्फिडेंस बड़ा दे देती है। लेकिन एक बात याद रखना, हैदर पे सिर्फ मेरा हक है और मैं उससे कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। वो मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। आपको अंदाजा भी नहीं है हम किस तरह रह रहे हैं यहाँ। अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ तैमूर अंकल की वजह से खामोश हूँ। ऐसा मुझे बस थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूंगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दो। शुक्र है आपसे बात हो जाती, थोड़ा हौसला ही हो जाता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाबर आया था मेरे स्कूल के बाहर, बहुत बदतमीजी कर रहा था। उसकी ये जुर्रत, लॉकअप में रह कभी उसका दिमाग ठिकाने नहीं लगा। बाबर को छोड़े, इसकी जरूरत को देखे। इसके बावजूद रोज स्कूल जाती है। अरे बीबी, अगर अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना तो स्कूल जाना छोड़ दो। अपने भाई की बुराइयों पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये आंख खोल कर देखिए आप। इसी ने बाबर को अपना दीवाना बनाया है।
वरना किसी मर्द की क्या मजाल जो एक इज्जतदार लड़की पे आग उठाकर भी देखे। राबिया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सच ही तो कह रही हूँ। एक ने बाबर को पटा लिया और दूसरी ने हैदर को। इनका तो काम ही है ये अफेयर चलाना। ऐसी लड़कियां ऐसे सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। क्यों जाऊं? हर एक को अपनी उंगलियों पे नचा कर रखा हुआ इन्होंने। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इनकी शादी करवा के रहूंगी, आप देखिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही मैं इनकी ऐसे शादियां होने दूंगा। क्यों नहीं होने देंगे? हाँ, क्यों नहीं होने देंगे? अच्छा, अब समझ में आई। क्या आप भी इनके हुस्न के जाल में तो नहीं फंस गए? क्या आप भी इनसे शादी तो नहीं करना चाहते? बकवास बंद करो राबिया। ये मेरी बेटियां हैं, मेरी सगी बेटियां। ये दोनों हारून की नहीं, मेरी सगी बेटियां। ये नहीं हो सकता। आप झूठ कह रहे हैं। यही सच है। क्या कह रहे हैं आप? यही सच है। एमल और आयशा मेरी बेटियां। क्या आप ये सब इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैं इनको कुछ ना कहूं? ठीक है, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप ये कह दें कि ये सच नहीं है। यही सच है और ये सच मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। उस अजीम इंसान ने तो सिर्फ इन्हें पाला था। असल में ये मेरी और हुस्ना की बेटी है। मैंने जब हुस्ना को तलाक दी थी तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। आप हमारे बाप नहीं हो सकते। एक बाप के होते हुए उसकी बेटियों के साथ इतनी ज्यादतियां। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।